तो हेलो गाइस, आज हम लोग एक नई सीरीज को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द अज़ूरा किंग। ये सीरीज वेस्ट वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। इसमें आप लोग बहुत सारे वेस्ट वर्ल्ड के कैरेक्टर्स भी देखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस सीरीज को। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। इसका नाम है लुओ फेंग। वो बहुत सारे लोगों को एक जगह जमा देखता है तो वो फौरन से वहाँ पे जाकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर किन दो लोगों के बीच में फाइट हो रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता किसी तरह जगह बनाकर अंदर चला जाता है जहाँ वो देखता है कि वहाँ पे विलेज चीफ एक वॉरियर के साथ फाइट कर रहा है। वहाँ मौजूद वो वॉरियर विलेज चीफ को चैलेंज करता है ताकि वो उसे मारकर उसकी जगह ले और उसकी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर ले। यही यहाँ का रूल है। मगर वो विलेज चीफ पर जैसे ही हमला करने के लिए आता है तो विलेज चीफ बहुत ही आसानी से उसके अटैक्स को डॉज करता है और उस पर अपनी फायर पाल्म का अटैक करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग बहुत खुश होते हैं और लुओ फेंग कहता है कि ये अटैक तो सच में बहुत ही लाजवाब था। मगर वहाँ पे खड़ा हुआ शियाओ यू उससे कहता है कि अरे जरा सब्र करो, अभी तो फादर ने लड़ना शुरू किया है। उस बंदे ने मेरे फादर को चैलेंज करके सच में बहुत ही गलत डिसीजन लिया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो अज़ूरा वॉरियर अपनी एक सोर्ड निकाल लेता है और आते साथ ही विलेज चीफ पर जैसे ही हमला करता है तो विलेज चीफ उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करता रहता है और नीचे झुककर उसे लात मारकर पीछे हटा देता है। मगर इतने में वो वॉरियर विलेज चीफ पर ऊपर से आके हमला करता है तो विलेज चीफ उसकी सोर्ड को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो वॉरियर अपनी सोर्ड को जैसे उसकी तरफ पुश करता है तो वो उसके सिर के बिल्कुल पास पहुंच जाती है और उसके माथे पे हल्का सा कट लग जाता है। मगर अचानक विलेज चीफ गुस्से में आकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है जिससे वो उसकी सोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि चलो अब सीरियस होने का वक्त आ गया है। वो अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करता है जिसे देखकर वो वॉरियर काफी डर जाता है और हम देखते हैं कि विलेज चीफ अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर एक के बाद एक एनर्जी पाल्म अटैक की बौछार कर देता है और उसे सिर से पकड़कर हवा में ऊपर उठाता है और अपना एक हाथ उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है जिससे उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। मगर आखिर में वो फायर पाल्म अटैक करता है जिससे वो उसकी पूरी बॉडी को जलाकर राख कर देता है। ये देखकर वहाँ खड़े हुए लोग बहुत ही हैरान होते हैं मगर वो विलेज चीफ के जीतने पर बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं। जिसके बाद विलेज चीफ उस वॉरियर से कहता है कि इस बैटल के हिसाब से जो भी ये बैटल जीतने वाला था उसे हारने वाले की प्रॉपर्टी और क्लान की पोजीशन भी मिलने वाली थी। अब ये मैच मैं जीत चुका हूँ तो अब ये सब कुछ मेरा है। ये सुनने के बाद वहाँ मौजूद सब लोग उसकी जीत का जश्न मनाते हैं, उसे चीयर करते हैं और कुछ लोग शाओ यू को उठाकर कंधों पर बिठा देते हैं। ये देखकर लुओ फेंग आगे बढ़ने की कोशिश करता है मगर कोई भी उसे आगे नहीं आने देता जिसकी वजह से वो वहीं पे ही गिर जाता है। और शाओ यू जब ये देखता है तो उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। लुओ फेंग की दोनों टांगों की हड्डियां टूटी हुई होती है जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर सही से खड़ा नहीं हो पाता। इसीलिए उसकी सिस्टर ने उसके पैरों को बांधा हुआ होता है ताकि वो सीधा खड़ा हो पाए। मगर गिरने की वजह से उसके पैरों की वो पट्टियां खुल गई थी जिन्हें वो अपने हाथों में लेकर वापस अपने घर चला आता है। तो घर आने के बाद उसकी सिस्टर देखती है कि उसके हाथों में लकड़ियां हैं जो कि उसके पैरों के साथ बंधी हुई थी। वो कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या फिर से तुम्हें लड़कों ने तंग किया है? मुझे उनका नाम बताओ, मैं उनकी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। मगर वो कहता है कि नहीं, उनकी गलती नहीं, मैं खुद ही गिर गया था। जिसके बाद उसकी सिस्टर उसके पास बैठकर उससे कहती है कि क्या तुम भी विलेज चीफ का वो मैच देखने के लिए गए थे? तो विलेज चीफ का सुनते ही वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं उनकी फाइट देखने के लिए गया था। ये फाइट सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। विलेज चीफ ने ये फाइट बहुत ही आसानी से जीतकर खुद को सबसे पावरफुल वॉरियर बना लिया है। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, उन्होंने आखिर में सिर्फ कुछ पाल्म अटैक ही किए जिससे उन्होंने अपने अपोनेंट को ढेर कर दिया। उनका पाल्म अटैक सच में इतना कूल था कि मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी इसी तरह का ही अटैक सीखूं। तो उसकी सिस्टर उससे कहती है अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए हार्ड वर्क करना होगा। चलो अब जरा खड़े होकर दिखाओ, तुम्हारा पैर कैसा है? ये कहते ही वो खड़ा हो जाता है तो उसका पैर अब सही काम कर रहा था। और फिर उसकी सिस्टर दोबारा से कपड़े सुखाने के लिए चली जाती है और उसे बताती है कि विलेज चीफ ने इस मर्तबा एक साल के अंदर 3 ट्राइब्स फाइट जीती हैं। मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि अज़ूरा किंग को भी हमारे विलेज चीफ की जीत के बारे में पता चल गया है और बहुत जल्द वो लोग विलेज चीफ को अपने पास बुलाने वाले हैं। जिसके बाद लुओ फेंग कहता है कि सिस्टर, अगर मैं भी विलेज चीफ की तरह बहुत ही पावरफुल बन जाऊं तो फिर मुझे भी कोई भी नहीं हरा पाएगा। तो उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। मुझे तो ये लगता है कि तुम 3 अज़ूरा किंग्स में से एक किंग बनोगे तो तुम्हारा विलेज चीफ के साथ कंपैरिजन है ही नहीं, तुम उनके मुकाबले में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनोगे।
तो लुओ फेंग कहता है कि अजूरा किंग, क्या वो लोग विलेज चीफ से भी ज्यादा ताकतवर हैं? अगर वो लोग विलेज चीफ से ज्यादा ताकतवर हैं तो फिर उनकी पावर क्या होगी? उसकी सिस्टर ये सुनकर कहती है, अगर तुम वाकई में जानना चाहते हो तो फिर इसके लिए तुम्हें काफी हार्ड वर्क करना होगा, तुम्हें बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी, जिसके बाद तुम इतने पावरफुल बन जाओगे कि एक दिन तुम अजूरा किंग के सामने खड़े हो पाओगे और हो सकता है कि अजूरा किंग को तुम्हें अपनी फैमिली में शामिल कर ले। इतने में वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अरे देखो जरा, ये निकम्मा लड़का यहाँ पे अपनी सिस्टर के साथ बैठा हुआ है, इसे लगता है कि इसकी सिस्टर इसे हर बार बचाएगी। ये सुनकर लुओ फेंग की सिस्टर गुस्से में एक डंडा उठाकर कहती है कि तुम लोग यहाँ से जा रहे हो या फिर तुम्हारी पिटाई करूं। ये सुनते ही वो लोग फौरन से वहाँ से भाग जाते हैं और लुओ फेंग ये सुनकर काफी उदास हो जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अजूरा किंग बनने तक मैं जिंदा रह पाऊंगा। जिस पर उसकी सिस्टर उसे डांटते हुए कहती है कि ऐसी बात दोबारा मत कहना। पर लुओ फेंग कहता है, अजूरा वॉरियर्स मेरी तरह वीक नहीं होते, न ही उनकी टांगों की हड्डियां टूटी हुई होती हैं। मैं तो इन छोटे लड़कों का भी मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे आप मुझे कितनी भी प्रैक्टिस करने के लिए क्यों ना कहें। मैं जानता हूँ कि मेरा फ्यूचर क्या है। ये सुनते ही उसकी सिस्टर उसके सिर पे डंडा मारती है और उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें हमेशा समझाती रहती हूँ कि ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना होगी, यही हमारा रूल है। मगर फिर लुओ फेंग गुस्से में कहता है, आखिर प्रैक्टिस करने का फायदा ही क्या? मैं अपने पैरों पे सही से खड़ा भी नहीं हो पाता। अगर मैं प्रैक्टिस करके पावरफुल बन भी जाऊं तब भी मैं उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। वो लोग मुझे अपने सामने देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम शायद जानती भी नहीं कि मैं क्या फील करता हूँ जब ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में देखते हैं कि वो जंगल में एक जगह आता है और एक जगह आकर एक प्लांट को काटता है और फिर उसे फील होता है कि शायद उसने अपनी सिस्टर से कुछ ज्यादा ही रूड बिहेवियर के साथ बात की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहते हुए वो जैसे ही आगे जाता है तो एक रस्सी से उसका पैर अटकता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर पड़ता है और फिर कुछ लड़के बाहर आते हैं और कहते हैं कि सुनो लड़के, तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। मगर लुओ फेंग कहता है, ये किसी का इलाका नहीं, मैं जब चाहे यहाँ पे आ सकता हूँ। ये सुनते ही वो मोटा लड़का उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा अकड़ आ गई है, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो फौरन से उसके ऊपर कूद जाता है और उस पर एक के बाद एक पंचेस की बौछार कर देता है, जिससे लुओ फेंग बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचा पा रहा होता है। ये देखकर वहाँ खड़े हुए दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये कैसा अजूरा वॉरियर है, लड़ना तक नहीं जानता। सच में ये लड़का अजूरा के नाम पे धब्बा है, इसे तो यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए था। इसे लगता है कि ये हमारे खिलाफ फाइट कर सकता है। ये बस एक छोटा सा पिग है, बिल्कुल अपनी सिस्टर की तरह। अपनी सिस्टर की बेइज्जती सुनकर लुओ फेंग को बहुत गुस्सा आता है और अचानक से उसकी पावर्स एक्टिवेट होती है और वो गुस्से में खड़ा होकर उस मोटे को एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे मोटा काफी दूर जा गिरता है। ये देखकर वो दोनों वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं और लुओ फेंग को भी अपनी पावर्स पे यकीन नहीं आ रहा था। इतने में वो मोटा फिर से खड़ा होता है और कहता है कि जाओ और जाकर इसे सबक सिखाओ। ये देखकर वो दोनों लड़के उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो लुओ फेंग उन्हें पंच मारने की कोशिश करता है, मगर अचानक उसकी पावर्स डीएक्टिवेट हो चुकी होती हैं, जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाता है और वो दोनों लड़के उस पर लातों मुक्कों की बरसात कर देते हैं और उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देते हैं। जिसके बाद वो मोटा एक डंडे से उस पर हमला करने के लिए आता है, मगर अचानक शाओयू वहाँ पे आ जाता है और उसका डंडा पकड़कर उससे कहता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम सब लोग एक साथ मिलकर इस बेचारे पर हमला कर रहे हो, जबकि तुम जानते भी हो कि ये डिसेबल्ड है। अगर तुम लोगों को लड़ने का इतना ही शौक है तो फिर अपने बराबर की वॉरियर को चैलेंज करो। मगर फिर वो मोटा उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर विलेज चीफ के बेटे हो तो हम लोग तुमसे डर जाएंगे, किसी भी गलत फहमी में मत रहो। ये सुनकर शाओयू कहता है, अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम आ जाना, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और शाओयू लुओ फेंग से कहता है कि तुम इनसे यूं बार बार पिटते क्यों रहते हो, तुम इनके सामने फाइट भी तो कर सकते हो। मगर लुओ फेंग कहता है कि तुमने मुझे डिसेबल्ड क्यों कहा, मैं कोई डिसेबल्ड नहीं हूँ, बस मेरी पैरों की हड्डियां बहुत वीक हैं, इसलिए बहुत ही आसानी से टूट जाती हैं। जिस पर शाओयू कहता है कि अच्छा मुझे माफ कर दो, चलो आओ मेरे साथ। वो उसे अपने साथ बिठाकर उसे एक फ्रूट देता है, जिस पर लुओ फेंग उसे मना कर देता है और कहता है कि ये लोग मेरे वीक होने पर मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं, मैंने कभी इन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा और उसके बावजूद भी ये लोग
मुझे तंग करते रहते हैं। जिस पर शाओयू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हें कोई ज्यादा चोट पहुँचाए। मगर फिर अचानक लुओ फेंग कहता है मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। मेरी सिस्टर ने कहा था कि अज़ूरा कभी भी हार नहीं मानते, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ते हैं। मगर तुम छोड़ो, तुम्हारे जैसा जीनियस मेरी बात क्यों समझेगा। मगर शाओयू उसे समझाते हुए कहता है कि अज़ूरा वॉरियर्स बैटल्स को बहुत ज्यादा वैल्यूज देते हैं, मगर जिंदगी के लिए और भी बहुत सारी चीजें अहम होती हैं। तुम चाहो तो जरूरी नहीं कि तुम हर एक के साथ बैटल लड़ो। वो उसे समझा ही रहा होता है कि अचानक लुओ फेंग को कुछ फील होता है, जिस पर वो काफी घबरा जाता है। उसके आसपास उसे बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंशंस फील हो रही थी, जिस पर शाओयू से कहता है कि क्या हुआ। तो वो शाओयू को बताता है कि मुझे फील हो रहा है यहाँ आसपास खतरा है, क्या तुम्हें ये फील नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि कोई पावरफुल वॉरियर हमारे क्लान की तरफ गया है। ये सुनकर शाओयू कहता है आखिर ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। मगर फिर लुओ फेंग कहता है मैं नहीं जानता कि आखिर मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मगर हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे साथ चलो। ये कहते ही वो दोनों फौरन से विलेज में पहुंचते हैं। तो वो देखते हैं कि हर तरफ आग लगी हुई है और बहुत सारे अज़ूरा वॉरियर्स मर चुके हैं। और लुओ फेंग अपनी सिस्टर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि वो एक जगह पत्थरों के नीचे दबी हुई है। वो लोग फौरन से उसके ऊपर से वो पत्थर हटाते हैं और लुओ फेंग अपनी सिस्टर को बार बार होश में लाने की कोशिश करता है। तो अचानक उसे होश आ जाता है, जिस पर वो फौरन से खड़ी हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपनी सोड उठा लेती है और कहती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। जिस पर वो लोग उससे कहते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तो वो लड़की कहती है कि यहाँ पर एक अज़ूरा वॉरियर आया है जो कि रेंजर लेवल का है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या एक अज़ूरा वॉरियर ने पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। इतने में अचानक पीछे से एक धमाका होता है और विलेज चीफ वहाँ से दूर आ गिरता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो अपने सामने मौजूद अपोनेंट से कहता है कि सच में तुमने मुझे चूज करके मुझे काफी ऑनर दिया है, तुमसे लड़कर बहुत मजा आया। ये कहने के बाद वो अपनी पूरी पावर का एक साथ इस्तेमाल करते हुए एक एनर्जी पाल्म अटैक करता है, मगर वो दूसरा वॉरियर उसके पाल्म अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपना पैर विलेज चीफ के सिर पे जोर से दे मारता है, जिससे विलेज चीफ का काम वहीं तमाम हो जाता है। ये देखकर वो दोनों लड़के चौंक जाते हैं और शाओयू कहता है कि मैं अपने फादर का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। ये कहते हुए वो उस वॉरियर पर जैसे ही हमला करने के लिए आता है तो वो वॉरियर एक ही अटैक के साथ शाओयू का पूरा एक हाथ ही उखाड़ फेंकता है। ये देखकर लुओ फेंग बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वॉरियर जैसे ही लुओ फेंग की तरफ आगे बढ़ता है तो उसकी सिस्टर आगे आ जाती है और लुओ फेंग से कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। वो वॉरियर पर जैसे ही हमला करती है तो वो वॉरियर बहुत ही तेजी के साथ अपना हाथ लुओ फेंग की सिस्टर की बॉडी में घुसा देता है, जिस पर लुओ फेंग बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वॉरियर उसकी सिस्टर को उठाकर उसके ही सामने फेंक देता है। ये देखकर लुओ फेंग गुस्से में एकदम पागल हो जाता है और अचानक से उसकी बॉडी से अज़ूरा पावर्स एक्टिवेट होती हैं, जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वॉरियर लुओ फेंग को घसीटते हुए एक गुफा के अंदर ले आता है, जहाँ पे अचानक उसे होश आता है तो वो वॉरियर उसे एक जगह उठाकर फेंक देता है और उससे कहता है कि तुम एक बेकार से लड़के हो, चलो खड़े हो जाओ और मेरे साथ फाइट करो। मगर लुओ फेंग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और घुटनों के बल रेंगता हुआ एक साइड पे चला जाता है, जिस पर वो वॉरियर कहता है तुम सच में अज़ूरा वॉरियर्स के नाम पे धब्बा हो, तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है। ये कहते ही वो अपने दोनों हाथों से उसके सिर पर जोरदार अटैक करता है, जिससे लुओ फेंग की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मगर हम देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा होता है और उसे दोबारा से वो सब कुछ याद आ रहा होता है जो कि विलेज में उसकी आंखों के सामने हुआ था, जिस पर वो फौरन होश में आ जाता है। तो वो देखता है कि उसके सामने एक और अज़ूरा वॉरियर है, जिसे देखते ही वो कहता है कि तुम कौन हो। तो वो अज़ूरा वॉरियर कहता है घबराओ मत, मेरा नाम जिंग ये है और मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ और जिस बंदे ने तुम्हें किडनैप किया है वो मेरा ही भाई है। ये सुनकर लुओ फेंग कहता है कि क्या वो तुम्हारा भाई है? उसने मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने मार दिया, यहाँ तक कि उसने मेरे क्लान के सारे लोगों को भी मार दिया है। ये सुनकर वो वॉरियर कहता है मुझे इसके लिए माफ कर दो, उसके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मगर लुओ फेंग कहता है आखिर उसने ऐसा क्यों किया, मेरी उसके साथ क्या दुश्मनी है? तो वो वॉरियर कहता है कि मैं ये सब कुछ रोकना चाहता था, मगर मेरे रोकने से पहले ही सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो लुओ फेंग कहता है आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? तो जिंगी कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब एक एक करके दूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।